गुड इवनिंग। देखिए, अपना उपभोक्ता के व्यवहार चल रहा है, उसमें कल अपन ने बातें की थी कि ये स्थानापन्न और पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, कैसा इसका कीमत का क्या इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन अंतर का आता है कई बार कि स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं में अंतर बताइए। उसके अगले बिंदु में अपन चर्चा करेंगे निम्न स्तरीय और सामान्य वस्तुओं के बारे में, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या उनमें अंतर है। इन बिंदुओं पर अपन आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, बात करते हैं स्थानापन्न व पूरक वस्तुओं में अंतर। वस्तुओं में अंतर अपना पॉइंट रहेगा, स्थानापन्न व पूरक वस्तुओं में अंतर। डिफरेंस बिटवीन इन सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखिए, क्या अंतर होता है इनकी। कल अपन ने परिभाषाओं की बात की थी, कैसी परिभाषा है, क्या है, उसी से जो चीजें कल अपन ने पढ़ी है वहीं से हम इसके आज अंतर करेंगे। तो सबसे पहला कॉलम बनाएंगे अंतर का आधार। अंतर का आधार स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं और सेकंड अपन पूरक वस्तुएं। देखिए, क्या अंतर इसमें है, एक एक करके अपन पॉइंट वाइज चर्चा करेंगे। पहला जो अपन अंतर करेंगे किसके आधार पे? अर्थ के आधार पे। किसके आधार पे करेंगे? अर्थ। वे वस्तुएं जिनका प्रयोग किसी दूसरी वस्तु के स्थान पर उसी उद्देश्य से किया जाए, उसी उद्देश्य प्राप्ति हेतु किया जाए, वो क्या होती है? स्थानापन्न। ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग साथ साथ किया जाता है या एक के बिना दूसरी का प्रयोग संभव नहीं, न हो, उसको क्या कहेंगे? पूरक वस्तु। नंबर एक, यानी कि मीनिंग के बेस पे। दूसरा, कीमत व मांग संबंध, प्राइस डिमांड रिलेशन। तो प्राइस डिमांड रिलेशन देखो, कल अपन ने बात की थी, कैसा होता है? एक वस्तु की कीमत, स्थानापन्न की बात कर रहे हैं, एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि। यहाँ एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरी की मांग में
कमी, कमी, ठीक है। हाँ, इसको पूरा लिख सकते हैं अपन। एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि, एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरी वस्तु की मांग में कमी, तथा इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, इसका उल्टा भी, इसके अलावा वाइस वर्सा, इसके अलावा होता है तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। ओके। तीसरा नंबर, संबंध की दिशा, संबंध की दिशा या मांग वक्र, या मांग वक्र, है ना, मांग वक्र, मांग वक्र, डिमांड कर्व, डिमांड कर्व स्लोप, मांग वक्र का ढाल, मांग वक्र का ढाल। तो देखिए इसमें मांग व कीमत में, कीमत व मांग लिखेंगे, कीमत व मांग में, कीमत व मांग में धनात्मक संबंध, कैसा संबंध पाया जाता है, धनात्मक संबंध, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है, पाया जाता है। कीमत व मांग में, कीमत व मांग में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। कैसा संबंध पाया जाता है, ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। कैसा संबंध पाया जाता है, ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। नंबर 4, एग्जाम्पल्स, उदाहरण, चाय कॉफी, चाय कॉफी, जूस, जूस शरबत, जूस शरबत, ठीक है। और दे देते हैं इसमें शक्कर गुड़, शक्कर गुड़ आदि, ठीक है। यहां दे देते हैं पेट्रोल, बाइक, चाबी यानी कि की और लॉक, चाबी और ताला, स्याही और पेन, स्याही और पेन आदि, ये इसके एग्जाम्पल है। तो ये एक आंसर लिखने का तरीका है, एक प्रॉपर वे है कि इस प्रॉपर वे में अपन अगर आंसर करते हैं तो एग्जामिनर इसमें अपने को अच्छे मार्क्स, यानी कि जितने मार्क्स का होता है उतने पूरे मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी होती है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए अगला अपना बिंदु, इसके आगे के बिंदु की बात करें तो अपन बात करेंगे निम्न स्तरीय, निम्न स्तरीय तथा सामान्य वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं, निम्न स्तरीय व सामान्य वस्तुएं। निम्न स्तरीय इंफेरियर, इंफेरियर गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स। इंफेरियर गुड्स या नॉर्मल गुड्स की बात अपन करेंगे। तो देखिए निम्न स्तरीय वस्तु क्या होती है, निम्न स्तरीय वस्तुएं वे वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनकी मांग, जिनकी मांग उपभोक्ता, उपभोक्ता की आय में, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर, वृद्धि होने पर घटती है, घटती है तथा आय में, आय में कमी होने पर, कमी होने पर बढ़ती है, आय में कमी होने पर बढ़ती है, निम्न स्तरीय वस्तुएं कहलाती हैं, निम्न स्तरीय वस्तुएं कहलाती हैं, निम्न स्तरीय वस्तुएं
कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, मोटा अनाज, मोटा अनाज, निम्न स्तरीय खाद्य तेल, निम्न स्तरीय खाद्य तेल, या यूं कह सकते हैं अपन नॉन ब्रांडेड गुड्स, नॉन ब्रांडेड गुड्स, बिना ब्रांड की जो गुड्स होती हैं उनको क्या कहते हैं, निम्न स्तरीय वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं, निम्न स्तरीय वस्तुएं कहते हैं। किसे कहते हैं कि देखो यहां आय, देखो अपन ने स्थानापन्न और जो पूरक पढ़ी वहां अपन ने कीमत को रिलेट किया था, यहां आय से रिलेट होती है कि उपभोक्ता की आय में जहां वृद्धि होगी वहां मांग क्या हो जाती है, घट जाती है। मांग क्या हो जाती है, घट जाती है। और आय में कमी जब बढ़ती है, जब आय में कमी होती है तो बढ़ जाती है। तो ऐसा जिसमें होता है वो क्या होती है, निम्न स्तरीय वस्तुएं होती है। कौन सी स्तरीय वस्तुएं होती है, निम्न स्तरीय। जैसे मोटा अनाज निम्न स्तरीय खाद्य तेल, निम्न स्तरीय खाद्य तेल, है ना। एडिबल ऑयल की बात कर रहे हैं, लो क्वालिटी एडिबल ऑयल, नॉन ब्रांडेड गुड्स, ये जो होती है वो क्या होती है, निम्न स्तरीय वस्तुएं होती है। मतलब कि मोस्टली अपन यूं कह सकते हैं कि जिन आदमियों की, जिन उपभोक्ताओं की बहुत कम आय होती है, जो ब्रांडेड चीज खरीदने में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो लोग अपना जीवन यापन करने के लिए लाइफ एसेंशियल जो गुड्स होती हैं, आवश्यक वस्तुएं होती हैं, वो निम्न स्तरीय वस्तुओं का ही यूज कर पाते हैं। वो कैसी वस्तुओं का यूज कर पाते हैं, निम्न स्तरीय वस्तुओं का ही क्या कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं। ठीक है। अब देखिए कि इनमें कैसा संबंध पाया जाता है, निम्न स्तरीय है, इसमें देखिए उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय व वस्तु की मांग में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। देखो एक डायग्राम अपन बना लेते हैं, हालांकि डायग्राम वाला एक्सप्लेनेशन आपके सिलेबस 12th क्लास में नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यहां अपन लेंगे इनकम, यहां अपन क्या लेंगे, इनकम लेंगे, ठीक है। और यहां लेंगे डिमांड यानी कि क्वांटिटी, क्या लेंगे, क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, डिमांड की क्वांटिटी। ये देखिए डिमांड कर्व, क्या है, डिमांड कर्व। इसका स्लोप देखिए कैसा है, इसका स्लोप है वो नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव, ऋणात्मक, नीचे की ओर है, डाउनवर्ड। कैसा है, डाउनवर्ड। यानी कि यहाँ इनवर्स रिलेशन पाया जाता है, किसके किसके बीच में, उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग के बीच में है वो नेगेटिव या इनवर्स रिलेशन, उल्टा रिलेशन पाया जाता है। कि देखिए जैसे जैसे इनकम है वो इंक्रीज होती जा रही है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे इसकी डिमांड है वो क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। और जैसे उल्टा देखेंगे कि जैसे जैसे इनकम है वो घटती आ रही है वैसे वैसे डिमांड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यही अपन ने इसमें ऊपर एक्सप्लेन किया है। तो ये कौन सी वस्तुएं होती हैं, निम्न स्तरीय वस्तुएं होती हैं। कौन सी वस्तुएं होती हैं, निम्न स्तरीय वस्तुएं होती हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में अपन देखेंगे सामान्य वस्तुएं। देखिए सामान्य वस्तुओं की बात करेंगे अपन। सामान्य वस्तुएं, ये देखिए सामान्य वस्तुओं की बात अपन करेंगे, कौन सी होती हैं सामान्य वस्तुएं। तो सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं जिनकी मांग उपभोक्ता की
आय में वृद्धि होने पर, आय में वृद्धि होने पर बढ़ती है, बढ़ती है तथा उपभोक्ता की आय में, उपभोक्ता की आय में कमी होने पर, आय में कमी होने पर घट जाती है, घट जाती है, क्या कहलाती हैं? सामान्य वस्तुएं कहलाती हैं, सामान्य वस्तुएं कहलाती हैं, सामान्य वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे जैसे टूथपेस्ट, कपड़े यानी कि क्लॉथ्स, खाद्य सामग्री इत्यादि इत्यादि। ठीक है, ये निम्न स्तरीय नहीं रहेंगी, ये सामान्य रहेंगी। मतलब सामान्य टूथपेस्ट, सामान्य कपड़े, सामान्य खाद्य सामग्री जो जनरली अपन लोग अपने जीवन यापन के लिए यूज करते हैं, उनके संबंध में क्या होता है कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उनकी डिमांड भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और जैसे उपभोक्ता की आय कम होती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? घट जाती है। ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? नॉर्मल गुड्स कहते हैं, सामान्य वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बीच में संबंध कैसा पाया जाता है? उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय तथा सामान्य वस्तु की, सामान्य वस्तुओं की मांग, सामान्य वस्तुओं की मांग में धनात्मक संबंध पाया जाता है, धनात्मक संबंध पाया जाता है, संबंध पाया जाता है। ठीक है, इनके मांग वक्र का ढाल, इनके मांग वक्र का ढाल, वक्र का ढाल ऊपर की ओर, ऊपर की ओर यानी कि अपवार्ड या धनात्मक, या धनात्मक पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? ऊपर की ओर होता है, अपवार्ड होता है, या कैसा होता है? धनात्मक होता है। देखिए इसका भी डायग्राम बता देता हूं मैं आपको। ये अपन ने यहां क्या ले ली? इनकम। यहां अपन ने क्या ले ली? क्वांटिटी। देखिए ये देखिए इसका जो स्लोप होता है वो कैसा होता है? धनात्मक होता है। ये देखो इसमें डिमांड कर्व है। ठीक है, कैसा होता है? धनात्मक होता है। लेकिन ये इनकम के संबंध में देखो, आप ध्यान देना, उपभोक्ता की आय और सामान्य वस्तु की मांग में धनात्मक संबंध होता है। आय से यहाँ संबंध को व्यक्त किया जा रहा है न कि कीमत से, और वहां संबंध व्यक्त कर रहे थे उसमें सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री में वो कर रहे थे किससे? प्राइस से। किससे कर रहे थे? प्राइस से। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे का टॉपिक देखते हैं। आगे के टॉपिक में देखो एक डिफरेंस पूछा जाएगा, तो यहाँ भी आप डिफरेंस में क्या करेंगे कि सामान्य और निम्न स्तरीय वस्तुओं में अंतर बताइए, तो अपन क्या करेंगे? सामान्य वस्तु लिखेंगे, निम्न स्तरीय वस्तु पहले उसका अर्थ बताएंगे, फिर आय के साथ संबंध बताएंगे, फिर मांग वक्र का ढाल बता देंगे, और फिर उसके क्या दे देंगे? एग्जाम्पल। ऐसे करके अपन 4 डिफरेंस इसके अंदर भी कर सकते हैं। यहाँ मैक्सिमम 2 या 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। सामान्य वस्तु या निम्न स्तरीय वस्तु में अंतर बताइए, या फिर स्थानापन्न पूरक वस्तु में अंतर बताइए, या स्थानापन्न वस्तु से आप क्या समझते हैं, पूरक वस्तु से आप क्या समझते हैं। कोई पूरक वस्तु के एग्जाम्पल 2 दीजिए, या 2 स्थानापन्न वस्तु के एग्जाम्पल दीजिए, या सामान्य वस्तुओं के 2 एग्जाम्पल, निम्न स्तरीय वस्तुओं के 2 एग्जाम्पल। ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे अपन अभी चर्चा करेंगे गिफिन गुड्स की। कौन सी गुड्स की? गिफिन गुड्स की। गिफिन गुड्स क्या होते हैं?
देखिए अब बात करते हैं अपन गिफिन गुड्स की। कौन सी गुड्स की? गिफिन क्या होती है? देखो ये मांग के नियम का अपवाद है, मांग के नियम का अपवाद है ये क्या है? मांग के नियम का अपवाद। गिफिन गुड्स, गिफिन वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं गिफिन गुड्स कहा जाता है इनको, गिफिन गुड्स। देखिए गिफिन गुड्स है वो क्या होती है? गिफिन गुड्स के बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। गिफिन गुड्स क्या होती हैं? ये मांग के नियम का अपवाद भी है। क्या है? मांग के नियम का अपवाद, मांग के नियम का अपवाद, मांग के नियम का अपवाद भी कहते हैं गिफिन गुड्स को। देखिए कहने का मतलब ये है कि गिफिन गुड्स को मांग का नियम का अपवाद क्यों कहा जाता है और किसे कहते हैं गिफिन गुड्स? वे वस्तुएं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, मांग का नियम लागू नहीं होता है, नहीं होता है तथा वस्तु की कीमत वह मांगी गई मात्रा में धनात्मक संबंध पाया जाता है तथा क्या कहलाती हैं? गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं, गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं, गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। देखिए गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? वे वस्तुएं जिन पे मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो देखिए मांग का नियम क्या था? मांग का नियम पढ़ा था कि अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग में कमी होगी, और किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग में जनरली क्या होगी? वृद्धि होगी। ऐसा अपन ने पढ़ा था मांग का नियम। लेकिन एक अर्थशास्त्री हुए हैं जिनका नाम है सर रॉबर्ट गिफिन। क्या नाम है? सर रॉबर्ट गिफिन नाम के एक अर्थशास्त्री हुए हैं। उन्होंने ये कहा कि मांग का नियम है वो सभी वस्तुओं पे समान रूप से लागू नहीं हो सकता, समान रूप से लागू नहीं हो सकता है। जैसे फिर इन्होंने एग्जाम्पल दिए, जैसे जीवन मूल्य वस्तुएं, यानी कि इन्होंने गेहूं, चावल, ठीक है। फिर उसके बाद में विलासिता की वस्तुएं, लग्जरी गुड्स, विलासिता की वस्तुएं जिनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लग्जरी गुड्स। उसके बाद में इन्होंने कहा दवाइयां, मादक पदार्थ आदि। ये इन्होंने एग्जाम्पल दे डाले। इन्होंने कहा कि भाई ये जो मांग का नियम है आपका, ये सभी वस्तुओं पे लागू नहीं होता है। देखिए अब गेहूं और चावल अपन सामान्यतः ये देखते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन के जीने का आधार है, यानी खाना व्यक्ति को कंपलसरी ही चाहिए। अब कुछ अपन साउथ इंडिया की तरफ बात करते हैं तो वहां गेहूं खाया जाता है, चावल खाया जाता है। नॉर्थ इंडिया में गेहूं का उपयोग ज्यादा होता है। तो देखिए यदि गेहूं महंगा हो जाएगा तो क्या अपन लोग फिर गेहूं का यूज नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। अपने को जीने के लिए गेहूं का यूज करना पड़ेगा। तो वो महंगा हुआ तब उस पर मांग का नियम अप्लाई कहाँ हुआ कि महंगी होने पर तो उसकी मांग क्या हो जानी चाहिए थी? कम हो जानी चाहिए थी। भाई कम हो जानी चाहिए थी ना। अच्छा, ऐसे ही अपन साउथ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया में चावल है वो खाद्यान्न है, मुख्य खाद्यान्न है साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का। तो वहां यदि चावल महंगे हो गए तो क्या वहां के लोग फिर चावल खाना बंद कर देंगे? इसका मतलब नहीं, ऐसा नहीं होगा।
विलासिता की वस्तुएं, लग्जरी गुड्स। देखिए जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो अपने लग्जरी लाइफ में जिन चीजों का प्रयोग करते हैं, यानी कि इसमें एसी है, महंगी गाड़ियां हैं, हीरे जवाहरात आदि, इन चीजों को शामिल किया जाता है, तो इनका क्या होता है कि इनकी जितनी मांग, इनकी जितनी कीमत ज्यादा होती है उतनी उनकी मांग ज्यादा होती है। कीमत जितनी ज्यादा होती है उतनी उनकी मांग क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि वहां वो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड की महंगी चीज है उससे अच्छा स्टैंडर्ड है, सस्ती चीज से स्टैंडर्ड डाउन होता है। तो यहाँ विलासिता की वस्तुएं, दवाइयां, देखो दवाइयां कितनी भी महंगी हो जाएं, यदि अपन बीमार हैं तो अपन उन दवाइयों का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि दवाइयां महंगी हैं और अपन बीमार हैं, जिस बीमारी की अपने को दवाई लेनी है वो बहुत महंगी है इसलिए अपन नहीं लेंगे, ठीक है मर जाएंगे, है ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होता है। मादक पदार्थ, देखिए मादक पदार्थों का सेवन करने वाला व्यक्ति, इसमें पान, तंबाकू, सिगरेट, शराब आदि सारी चीजें आती हैं, तो इन पे भी मांग का नियम लागू नहीं होता है, इन पे भी मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि एक व्यक्ति जो धूम्रपान का यूज करता है, धूम्रपान का आदी है, एडिक्ट है, तो उस व्यक्ति को धूम्रपान कितना भी महंगा हो जाए लेकिन वो धूम्रपान का उतना ही प्रयोग करता है जितना कि वो कर रहा है। या अच्छा, अब देखिए मैं आपको कोरोना पीरियड का एक एग्जांपल देता हूँ। कोरोना पीरियड में ऐसा देखा गया था कि मादक पदार्थों की कीमतें हैं वो जस्ट 10 गुना यानी 8 गुना, 10 गुना, 12 गुना हो गई थी, लेकिन फिर भी जो लोग मादक पदार्थों का सेवन करने के एडिक्ट थे वो लोग उन चीजों का प्रयोग कर रहे थे। यानी कि ऐसा नहीं देखा गया है कि इनकी मांग में कमी हुई, नहीं, बल्कि इनकी मांग है वो इंक्रीज भले हुई होगी लेकिन डिक्रीज नहीं हुई। तो ये जो सब चीजें हैं उसे गिफिन वस्तुएं कहते हैं, और गिफिन है ये एक अर्थशास्त्री का नाम है, सर रॉबर्ट गिफिन इनका पूरा नाम है। इन्होंने ये कहा कि भाई मांग का नियम है वो समान रूप से सभी वस्तुओं पे लागू नहीं होता है, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन पे मांग का नियम लागू नहीं होता है। और उन्होंने एग्जांपल दे डाले कि जीवन मूल्य वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल है, विलासिता की वस्तुएं हैं, दवाइयां हैं, मादक पदार्थ है आदि चीजों पे मांग का नियम लागू नहीं होता है, इसीलिए इसको मांग के नियम का अपवाद भी कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मांग के नियम का अपवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? मांग के नियम का अपवाद कहते हैं। ठीक है, कल अपन इसमें आगे बढ़ते हुए चर्चा करेंगे मांग की लोच। इसका जो अगला बिंदु अपना रहेगा वो क्या रहेगा? मांग की लोच। ठीक है, थैंक यू।